हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 11th करने वाले, जिसमें हम मेथड 4th और मेथड 5th देखने वाले इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के लिए। बाकी वीडियोस जितनी भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो बाकी वीडियोस पे वहाँ से आप देख लेना। तो मेथड 4th इस वीडियो पे यहाँ पर हम देखेंगे और साथ में मेथड 5th भी देखने वाले। तो अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपको कुछ इस फॉर्म पे दे रखा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म पे, और यहाँ पर हम किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो आपके कुछ इस टाइप से 1/n इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y माइनस टाइम पार्शियल डेरिवेटिव n विद रिस्पेक्ट टू x। और इसको सॉल्व करने के बाद अगर आपका जो भी आंसर मिलता है, अगर वो आपका बस x का ही एक फंक्शन है और किसी का फंक्शन नहीं, बस x का ही अगर वो फंक्शन है, तो ऐसे केस में जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो किसके इक्वल होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन f ऑफ x dx के। ये होता है आपके यहाँ पर मेथड 4। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपको कुछ इस फॉर्म पे दे रखा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, और इसको सॉल्व करने के बाद 1/n इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y माइनस टाइम पार्शियल डेरिवेटिव n विद रिस्पेक्ट टू x। इसको जब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद अगर आपको यहाँ पर जो भी आंसर आपको मिलेगा, अगर वो खाली x का ही एक फंक्शन है, मतलब बस उसमें आपका एक x की टर्म ही आ रही है, y की टर्म नहीं आ रही है, तो ऐसे केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। मतलब अगर ये आपका जो फंक्शन है खाली एफ ऑफ एक्स ही बनेगा, तो ऐसे केस पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ये रहने वाला है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये होता है आपके यहाँ पर मेथड 4। मेथड 5th क्या है, इस मेथड 5 भी सेम है, इसके जैसे ही है। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर अगर हम सॉल्व कर रहे हैं 1/n पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x माइनस टाइम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, बस हमने उल्टा कर दिया, पार्शियल डेरिवेटिव n विद रिस्पेक्ट टू x माइनस टाइम पार्शियल डेरिवेटिव m विद रिस्पेक्ट टू y। और इसको सॉल्व करने के बाद अगर आपका जो फंक्शन आ रहा है वो बस आपका y का ही एक फंक्शन है, मतलब बस आपका f ऑफ y के फॉर्म पर ही आ रहा है, तो ऐसे केस में जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो किसके इक्वल होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन f ऑफ y dy के इक्वल। ये होता है आपका ऐसे केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये आपका मेथड 4th है और ये आपका यहाँ पर मेथड 5th है। मेथड 5th में हमने क्या करा, बस हमने इसको यहाँ पर रिवर्स कर दिया। ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस टाइम पार्शियल डेरिवेटिव एम विद रिस्पेक्ट टू वाई बना। और ऐसे केस में अगर आपका वाई का खाली फंक्शन आएगा, तो ऐसे केस में आपका इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई। ऊपर वाले केस में क्या होगा, इंटीग्रेटिव फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे जिसमें आपका मेथड 4th और मेथड 5th यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बोला है y प्लस 1/3 वाई क्यूब प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। अब ये जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, ये कुछ आपको इस फॉर्म पे दे रखा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म पे, ठीक है। जहाँ पर आपका एम का है, एम आपका ये चीज़ है y प्लस 1/3 वाई क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर, और एन क्या है, एन है आपके पास 1/4 एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये निकालना है 1/n पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y माइनस टाइम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हम मेथड 4th लगा रहे हैं, मेथड हम 4th लगा के यहाँ पर देखेंगे। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, उसके बाद हम निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू y निकालोगे तो बाकी जो आपके x वाले हैं वो सब आपके यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये वाली टर्म तो आपकी 0 होगी पूरी। तो यहाँ क्या आया 1, और ये क्या बचा आपके पास 3y स्क्वायर, तो ये आया आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें देखो, तो इसमें भी क्या होगा आपका, इसमें बस क्या बचेगा आपका, देखो यहाँ पर आएगा आपके पास 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये तो आपका 1 हो गया, और एक्स वाई स्क्वायर है तो इसमें क्या होगा, वाई स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट हो गया, खाली x के उसमें हो रहा है तो रिस्पेक्ट में खाली x का होगा डिफ्रेंसिएशन, तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया यहाँ पर। तो बचा क्या 1 प्लस वाई स्क्वायर, और बाहर आपका 1/4 है। तो पार्शियल डेरिवेटिव एन विद रिस्पेक्ट टू वाई आपका यह आया आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर, और पार्शियल डेरिवेटिव एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आया आपके पास 1/4 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर 1/n क्या है आपके पास 1/4, तो ऊपर 4 आ गया, नीचे आया आपके पास x प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा आपके पास, यह आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस टाइम 1/4 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज़ आपके यहाँ पर बन गई। तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 4/x, यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास, वो लोग एलसीएम लोगे तो आएगा 3/4 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है 1 प्लस वाई स्क्वायर।
तो यहाँ पर आ गया 3/4 इंटू 1+y²। ठीक है, तो ये क्या है देखो, 1+y² कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बना 3/x। मतलब ये जो आपके यहाँ पर सॉल्व करके आया है बस आपका x का ही फंक्शन आया है, मतलब ये बस आपका f(x) के फॉर्म पर ही आ रहा है। तो ऐसे केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो किसके इक्वल होने वाला है, e⁻इंटीग्रेशन f(x) dx के। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर y के फॉर्म पे आता, अगर आपका यहाँ पर y के फंक्शन पे आता तो क्या होता है e⁻इंटीग्रेशन f(y) dy। तो ये दोनों आपको क्लियर होना चाहिए, कब आ रहा, कब आपका खाली x के फंक्शन में आ रहा है और कब आपका y के फंक्शन में आ रहा है। अगर आपका y के फॉर्म पे आता तो यहाँ पर होता आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻इंटीग्रेशन f(y) dy। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, जैसे हम और क्वेश्चंस पे करते थे, अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा देंगे इस इक्वेशन से। मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा देखो, आपके पास है क्या इंटीग्रेटिव फैक्टर फिर निकाला नहीं है, पहले हम इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे, e⁻इंटीग्रेशन f(x) dx। अब f(x) के आपके पास f(x) आपके पास 3/x है, 3/x dx है। देखो f(x) क्या है आपके पास, ये चीज़ तो जो हमने यहाँ पर सॉल्व करके निकाला, जो आपका x का फंक्शन था 3/x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे e⁻इंटीग्रेशन 3x dx। तो ये आ जाएगा e⁻3 log x, और ये बच जाएगा e⁻log x क्यूब, और ये हो जाएगा x⁻3। ये चीज़ आपके यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर आया x³, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे ये इक्वेशन से, जो आपकी मेन यहाँ पर क्वेश्चन था। तो यहाँ से क्या मिलेगा देखो, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर x³ y प्लस 1/3 x³ y³। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं x³ से इस पूरी इक्वेशन को, तो क्या बना x³ y प्लस 1/3 x³ इंटू y³ प्लस 1/2 x⁻2 इंटू x³, तो x⁻5 प्लस 1/2 x⁻5, और साथ में dx आपके पास है प्लस 1/4। यहाँ भी x³ से मल्टीप्लाई कराओगे तो x⁻4 प्लस x⁻4 y² हो जाएगा। तो यहाँ आ गया x⁻4 प्लस x⁻4 y² dy इक्वल्स टू 0। तो ये कुछ इस फॉर्म पे आपको यहाँ पर मिल गया। अब ये जो आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल कब होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि अगर आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल आ रहा है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x के, तो ये जो आपके इक्वेशन आपको दिख रही है यहाँ पर, ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगी। और अगर ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगी तो इसके यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इक्वल्स टू c से। ये हमने देखा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वीडियो भी आप देख लेना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाली वो वीडियो भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, हमें चेक करना कि पहले आपका एग्जैक्ट है या नहीं है। ये आपके पास इक्वेशन बनी है जब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, पहले हम ये देखते हैं m आपके पास कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। विद रिस्पेक्ट टू y करना है, मतलब बस आपके y के रिस्पेक्ट में होने वाला है, बाकी सब आपके कॉन्स्टेंट होंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, x³ आ गया। यहाँ पर देखो क्या आएगा, x³ तो ऐसे ही रहेगा, y³ का करोगे तो 3y² आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, x³ y² बना। x⁻5 से करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है और हम पार्शियल डिफरेंशिएट यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये आपका 0 आएगा। ठीक है, फिर देखो अगर हम यहाँ पर n का करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, n आपके पास क्या है, ये वाली टर्म है, तो 1/4 को तो ऐसे ही छोड़ दो। ये आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 4x³, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ पर देखो क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो आएगा आपके पास 4x³ और y² आपके पास ऐसे ही रहेगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये बन गया x³ प्लस x³ y²। तो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव m विद रिस्पेक्ट टू y किसके इक्वल है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x के। मतलब ये आपका सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। तो ये जो आपके इक्वेशन है आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ऐसे केस में अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इक्वल्स टू c। ऐसे केस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो आपका y कांस्टेंट होने वाला है, और यहाँ पर हम वही टर्म्स लेंगे जिसमें आपका x नहीं है, ये हमने एग्जैक्ट पे देखा हुआ है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन m dx करना है हमें, इंटीग्रेशन m dx। m हमारे पास क्या था, m हमारे पास ये चीज़ है, देखो m हमारे पास ये है और n हमारे पास ये चीज़ है। तो m में हमें क्या करना है, हमें y कांस्टेंट यहाँ पर हम लेंगे, तो क्या आने वाला है x³ y प्लस 1/3 x³ y³ प्लस 1/2 x⁻5, ये तो आपका dx हो गया यहाँ पर। इंटीग्रेशन n dy, तो यहाँ पर वही टर्म्स लेंगे जिसमें आपका x नहीं है, तो दोनों पे आपका x है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये पूरा 0 ही आपका रह जाएगा, क्योंकि इसमें तो आपको कुछ है नहीं, कोई आपकी y वाली टर्म तो है नहीं, सब आपकी x की टर्म है, और इसमें हम x की टर्म नहीं लेंगे, यानी इंटीग्रेशन पे यहाँ पर x की टर्म नहीं लेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 0 आ जाएगा। बस हम ये जो पहला वाला इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन m dx, उसको यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे, और ये किसके इक्वल होने वाला है, c की इक्वल आपका यहाँ पर होगा। इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा, यहाँ पर आपका y कांस्टेंट होगा, तो x⁻4 ओवर 4y, सॉरी x⁻4 इंटू y ओवर 4 प्लस 1/3 इंटू,
यहाँ पर देखो वाई क्यूब आपका ऐसे ही रहेगा, एक्स की पावर 4 ओवर 4, यहाँ पर क्या आएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर 6 ओवर 6। तो ये कुछ आपका आ जाएगा यहाँ पर किसके इक्वल है, सी की इक्वल है। तो ये होगा आपका एक्स की पावर 4 वाई ओवर 4 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 3 ओवर 12 प्लस एक्स की पावर 6 ओवर 12 इक्वल्स टू सी। तो ऐसा आपका यहाँ पर बनेगा। आप चाहो तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेके क्या आएगा, एलसीएम का 12 आ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका ये 3x की पावर 4 वाई प्लस एक्स की पावर 4 वाई क्यूब प्लस एक्स की पावर सी इक्वल्स टू 12 सी आ गया। आप चाहो तो इसे कांस्टेंट मान सकते हो, यू के किसी की इक्वल आप मान सकते हो। तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर बनने वाला है। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ये हमने पहले वाले मेथड से करा, मेथड 4 से। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ करनी है। अब यहाँ पर मेथड 5 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि मेथड 5 हम कैसे अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेथड 5 आपके पास है, बोला है कि एक्स वाई क्यूब प्लस वाई डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई की पावर 4 इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। तो ये भी जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन वो दे रखा है, ये आपको कुछ इस फॉर्म पे दे रखा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म पे। और यहाँ पर हम मेथड 5 अप्लाई कर रहे हैं। तो इस पर हमें चेक क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो आपका 1/m है इंटू इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस टाइम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये आपके यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये यहाँ पर चेक करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर है क्या, एम देखो, एम आपके पास है यहाँ पर है एक्स वाई क्यूब प्लस वाई और एन आपके पास है 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई की पावर 4। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दे रखी है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो यहाँ पर क्या दिया है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर करोगे तो 2y स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा 2x आ जाएगा, 2x का करोगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, और 2 इंटू वाई की पावर 4, तो y है तो विद रिस्पेक्ट टू x हमें करना है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो क्या बना आपके पास, खाली ये बना आपके पास 4y स्क्वायर एक्स प्लस 2 बना, कुछ इस फॉर्म पे आपके यहाँ पर बना। इसको आप कॉमन निकाल सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2y स्क्वायर एक्स प्लस 1। दूसरा क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव एम विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। तो यहाँ पर क्या है एक्स वाई क्यूब है, तो एक्स तो ऐसे ही रह गया, ये बना आपके पास 3x वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है वाई है, तो ये हुआ आपके पास 3x वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हमें ये चीज़ निकालनी है यहाँ पर 1/m, एम आपके पास यहाँ पर है एक्स वाई क्यूब प्लस वाई इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा ये चीज़, ये क्या आपके पास यहाँ पर है, ये आपके पास यहाँ पर 4 वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2 माइनस टाइम 3x वाई स्क्वायर माइनस 1। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर मिल गई। यहाँ पर y कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, वाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1, और ये आ जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपके, ये आपका फॉर्म हो गया यहाँ पर। इसमें अगर हम यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 और एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 आपका कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको 1/y। तो ये जो आपके यहाँ पर फाइनल आया, ये आपका खाली y का ही फंक्शन है, ये आपका एफ ऑफ वाई के फॉर्म पर ही आ रहा है, इसमें कोई आपकी एक्स की टर्म नहीं है। तो इसमें हम मेथड 5 यूज़ करने वाले हैं। तो ऐसे केस में जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो किसके इक्वल होने वाला है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई के। ठीक है, अब एफ ऑफ वाई क्या, एफ ऑफ वाई आपके पास 1/y रहने वाला है जो आपके यहाँ से निकला। तो ये क्या आएगा आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन 1/y डी वाई। तो ई टू द पावर लॉग वाई ये आ गया। तो यहाँ से क्या मिला आपको, y की इक्वल बना, क्योंकि आपका e की पावर log x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या है e की पावर log y, तो ये किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा, हमें y को यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन से जो हमारे पास क्वेश्चन था। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा हमें यहाँ पर x इंटू वाई की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 5 डी वाई इक्वल्स टू 0। तो ये चीज़ हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब देखो ये जो आपके पास है यहाँ पर, ये भी आपका कुछ इस फॉर्म पे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। अब ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल कब होगा, जब आपका यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू वाई किसके इक्वल होगा, पार्शियल डेरिवेटिव एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ऐसी चीज़ होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे हम ये चीज़, पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये हम फॉर्मूला लगाएंगे एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल्स टू सी वाला। तो यहाँ पर हम देखें, अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे एम को विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये आएगा 4x वाई क्यूब, और यहाँ पर क्या आपके पास, ये आपके पास वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो ये आएगा आपके पास यहाँ पर 2y, और पार्शियल डेरिवेटिव एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2x वाई क्यूब
और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 2x इंटू वाई, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 2y, और y की पावर 5 है तो विद रिस्पेक्ट टू x हमें करना है, तो ये पूरा आपका 0 हो गया। तो यहाँ से क्या बना 4xy³ प्लस 2y, तो मतलब दोनों आपके क्या है यहाँ पर इक्वल है, 4xy³ प्लस 2y यहाँ से आ रहा है और 4xy³ प्लस 2y आपका यहाँ से आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन m dx, m आपके पास यहाँ पर है x इंटू वाई की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर dx, यहाँ पर आपका बस जो y वाली टर्म है वो कांस्टेंट रहने वाली है, यहाँ पर क्या होगा वही टर्म हम लेंगे जिसमें आपका x नहीं है। तो इंटीग्रेशन n dy, तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर x वाली टर्म नहीं लेनी है, तो x इसमें है, x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये क्या आएगा 2 इंटू वाई की पावर 5 dy इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो ये चीज़ आपका यहाँ से बन गया। यहाँ पर आपका y कांस्टेंट है तो ये आएगा x की पावर 5 इंटू वाई की पावर 4 ओवर x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स आ गया, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया आपका। यहाँ देखो 2 आपका कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन वाई की पावर 5, तो ये आएगा आपके पास वाई की पावर 6 ओवर 6 इक्वल्स टू सी। तो कुछ इस फॉर्म पे आपका बन गया। तो ये बना आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 4 ओवर 2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6 ओवर 3 इक्वल्स टू सी। तो कुछ इस फॉर्म पे आपके यहाँ पर बना है। तो फाइनल आंसर आपका यहाँ पर जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा, ये जो आपके पास क्वेश्चन है, ये आपका यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन ये आने वाला है आपका। तो ऐसे आपको यहाँ पर मेथड 5 से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस वीडियो पे हमने मेथड 4 देखा था, मेथड 5 हमने देखा था, अब एक मेथड आपका बचा है मेथड 6 जो हम नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ पर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।